ईरान इजराइल जंग के कारण हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इस जंग में पड़ोसी देशों पर भी हमले किए जा रहे। युद्ध की शुरुआत से अब तक दुबई पर कई बार हमले किए जा चुके हैं और सोमवार सुबह तो एक तगड़ा हमला किया गया है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। अभी तक दुबई पर कितने बार हमले किए जा चुके हैं और क्यों दुबई को टारगेट कर रहा है ईरान, इस रिपोर्ट में बताएंगे। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोमवार सुबह एक ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी थी और इस धमाके के बाद वहां मौजूद फ्यूल टैंक में आग लग गई। हालांकि कुछ ही देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। सुरक्षा को देखते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी तरह की उड़ानों को बंद कर दिया गया है। दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से ब्लास्ट को लेकर बताया गया है कि दुबई सिविल डिफेंस की टीमों ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद फ्यूल टैंक आग लगने से यह ब्लास्ट हुआ था। हालांकि घटना के कुछ ही समय बाद उस आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दुबई एयरपोर्ट्स की तरफ से बताया गया है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ उड़ानों को अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके साथ ही एयरपोर्ट स्ट्रीट और एयरपोर्ट टनल पर यातायात अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। भारत से दुबई जाने वाली एमिरेट्स की फ्लाइट सुरक्षा कारणों के चलते वापस कोच्चि लौट आई है। यहां यात्रियों को उतारकर एयरपोर्ट परिसर में ही बिठाया गया है। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का ऐलान किया है। एयरपोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि कोई भी एयरपोर्ट के पास ना आए। एयरपोर्ट अधिकारियों की तरफ से जनता से अपील की गई है कि अपनी फ्लाइट को लेकर जो भी अपडेट आप ऑनलाइन देख सकते हैं, इस समय एयरपोर्ट के आसपास आने से बचें। हाल के दिनों में एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन खतरों के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को और बढ़ाकर रख दिया है। इससे पहले भी एयरपोर्ट पर ही कई बार हमले हो चुके हैं। उन हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं और यही वजह है कि इस बार अधिकारियों ने पूरा एयरपोर्ट परिसर ही बंद कर दिया है। दुबई एयरपोर्ट पर 5 दिन पहले भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया था। इस हमले में एक भारतीय समेत 4 लोग घायल हुए थे। 2 हफ्तों से जारी जंग के कारण मिडिल ईस्ट के सभी देशों का हाल बेहाल है। ईरान ने पहले भी दुबई एयरपोर्ट के नजदीक हमले किए थे और इसके अलावा शहर के रिहायशी इलाकों में हमले हुए थे। दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से जानकारी के अनुसार अथॉरिटी ने 2 ड्रोन को गिराने की पुष्टि की है। दुबई एयरपोर्ट के करीब हुई इस घटना में एक घाना, एक बांग्लादेश और एक भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हुए हैं। अथॉरिटी ने कहा साथ ही कि एयरपोर्ट पर उड़ानों के सामान्य संचालन की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से दुबई एयरपोर्ट के आसपास कई बार ईरान ने हमले की कोशिश की है। इजराइल के साथ युद्ध में ईरान ने अपने पड़ोसियों को जमकर निशाना बनाया है और 1 मार्च को भी दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन का मलबा गिरा था। इससे एयरपोर्ट को थोड़ा नुकसान पहुंचा था। हालांकि आपात सेवा टीम ने तुरंत स्थिति को संभाला। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सालाना करीब 9.5 करोड़ यात्री ट्रेवल करते हैं। ये एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है। ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा दुबई यूएई को निशाना बनाने का मुख्य कारण इसके आर्थिक और भू राजनीतिक महत्व को अस्थिर करना है। एक वैश्विक हब के रूप में दुबई को पश्चिमी और इजरायली आर्थिक हितों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ईरान समर्थित गुटों द्वारा मिसाइल, ड्रोन हमले क्षेत्रीय संघर्ष में तनाव बढ़ाने और निवेशक का भरोसा हिलाने की रणनीति है। दुबई को निशाना बनाने के मुख्य कारण है, पहला तो आर्थिक और वित्तीय प्रतीक। दुबई पश्चिमी देशों के आर्थिक सिस्टम का एक प्रमुख केंद्र है। इसे निशाना बनाकर ईरान अपने विरोधियों यानी कि अमेरिका और इजराइल के आर्थिक हितों पर चोट करना चाहता है। दूसरा कारण है क्षेत्रीय अस्थिरता। ईरान की कोशिश है कि मध्य पूर्व में अशांति फैलाकर अपने ऊपर बढ़ते दबाव को कम करे। इसके लिए वो दुबई जैसे सुरक्षित और विकसित शहर को निशाना बना रहा है। तीसरी चीज है निवेशक भरोसा तोड़ना। पर्यटन, रियल एस्टेट और व्यापार पर निर्भर दुबई को अशांत दिखाकर ईरान विदेशी निवेशकों और निवासियों के भरोसे को तोड़ना चाहता है। इसके साथ ही इजरायली संबंधित ठिकाने। हालिया तनाव में ईरान ने यूएई में इजराइल या पश्चिमी देशों से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो दुबई के क्रीक हार्बर और अन्य शहरों में ड्रोन हमले देखे गए हैं, जिससे शहर की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।
हालांकि यूएई प्रशासन ने इसे सुरक्षित बताते हुए स्थिति को सामान्य करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। तो देखिए, दुबई की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं या आपने कोई प्लान बनाया था तो अभी अपने प्लान को रोक देना, क्योंकि इस वक्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार जो फ्लाइट्स का डायवर्जन है वो जारी है और भारत से भी बहुत सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान जो है वो लगातार दुबई को टारगेट कर रहा है। कभी भी अलग अलग तरीके से दुबई पर हमले किए जा रहे हैं और वहां की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की पूरी कोशिश ईरान की है, क्योंकि दुबई एक विकसित देश है जहां पर लाखों की संख्या में हर दिन जो है लोग आते हैं। वहां पर पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और भारतीय भी बड़ी संख्या में दुबई जाते हैं घूमने के लिए, वहां रहने के लिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसे में दुबई की यात्रा करने से अभी आपको बचना चाहिए और दुबई को लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये पड़ोसी देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से मजबूत हैं और ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है कई कंट्रीज़ के लिए। ऐसे में दुबई को टारगेट लगातार किया जा रहा है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ जो दुबई जाने का प्लान कर रहे थे, वो अपने प्लान को फिलहाल के लिए थोड़ा रिजर्व में रखें, अभी प्लान ना करें। तो फिलहाल अभी जो है ईरान इजराइल युद्ध की अगर हम बात करें तो लगातार दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। मौखिक तौर पर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में घी डालने का काम जो है वो दोनों ही देश के नेता करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा युद्ध कहां जाकर खत्म होता है। अगर ये इसी तरह से लंबा खिंचता है तो कई देशों को बहुत नुकसान होने वाला है। आर्थिक तौर पर भी ये भारी नुकसान का सीधे तौर पर संकेत दे रहा है। नमस्कार।